नमस्कार, मैं राजेंद्र कानून को स्टेट अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। उनका भी मैं स्टेट अपडेट में स्वागत करता हूं। साथियों, विधानसभा का सत्र जो 5 दिन के लिए निर्धारित किया गया था, वह दूसरे दिन ही काफ़ी शोरगुल और हंगामे के कारण स्थगित हो गया और अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। प्रदेश के इतिहास में ये घटना और ये सत्र एक इतिहास बन के लिखा रहेगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों के आपसी मतभेद के कारण यह सत्र इतना नहीं चल पाया। अब मैं विस्तृत विवेचना के लिए डॉक्टर शिशिर उपाध्याय साहब से अनुरोध करता हूं कि वो बताएं कि आज विधानसभा में क्या हुआ और कैसे कौन सी स्थिति आ गई जिसके कारण ये सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। सर, चूँकि जिस तरह से आपने बताया कि ये मध्य प्रदेश के इतिहास में कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये सत्ता और विपक्ष दोनों का नूरा कुश्ती का ये प्रत्यक्ष उदाहरण नज़र आया। जो विधानसभा में हुआ, विधानसभा का फ्लोर 5 दिन के लिए इन्होंने रखा था और 5 दिन के विधानसभा के फ्लोर में जिस तरह से होना था, कल पहला दिन था, 2 मिनट के मौन के बाद थोड़ी देर बाद जब प्रश्नकाल शुरू हुआ, हंगामा शुरू हो गया और हंगामे के बाद पहले 10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर 2 बार कार्रवाई स्थगित करने के बाद उन्होंने आज तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी थी। और आज जब शुरुआत होती है प्रश्नकाल के बाद, तो जिस तरह से 10 मिनट के लिए स्थगित किया और फिर दोनों दलों की बैठक होती है, और उसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है हमारा, लेकिन जिस तरह से हुआ है वहाँ ये तय था कि आदिवासी मुद्दे पर और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में अगर चर्चा होती तो सरकार को जवाब देना पड़ता। विपक्ष को पूरी तरीके से उसको सुनना था, प्रश्नकाल के बाद आने देना था और कार्रवाई होती, उस पर जवाब के लिए चर्चा के कम से कम समय तो मांगते, और उन्होंने कहा था कि समय देंगे हम। लेकिन अगर जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा था और उसको देखते हुए सत्ताधारी दल को मौका मिला, कहीं ना कहीं लगता है कि विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों मिले नजर आए, क्योंकि जिन मुद्दों पर चर्चा होना थी, चाहे इस सरकारी बिल्डिंग में आग का मामला हो, चाहे उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में जो कुछ हुआ, महालोक परिसर में उसका मुद्दा हो, और या आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा हो, या जिस तरीके से कुछ हत्याएं हो रही थी, जो मामले थे, उन मामलों पर सदन में कांग्रेस को बाकायदा ध्यानाकर्षण के माध्यम से सवाल लगाने थे। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष ने भी अपनी भूमिका नहीं निभाई। दूसरा आश्चर्य इस बात का हो रहा था सर कि जिस तरीके, चूंकि ऐसे में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को पूरे समय सदन में रहना चाहिए, लेकिन कमलनाथ जी नजर नहीं आए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर के लिए आए थे, उसके बाद चले गए थे, और आज नेता प्रतिपक्ष के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थोड़ी देर के लिए आए और फिर उठ के चले गए। जब इन नेताओं को सदन के लिए समय नहीं है तो सदन इनको चुन के भेजता क्यों है? जनता इनको क्यों चुन के भेजती है? सिर्फ मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री बनने के लिए? और जो हालात थे, जिस तरीके से वहाँ दोनों वजनदार तरीके से जवाब देते, सदन के फ्लोर पर जनता की बात आती। लेकिन जो हुआ सदन में, जिस तरह से देखा सर, वहाँ रणनीति जो बन रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जो सदन का सीधा जो दृश्य हमारे दर्शक देखेंगे, जो स्थिति हुई है, वो ऐसा लगता है कि आपस में सब मिल बांट के आराम से सत्ता का की मलाई को आराम से खा रहे हैं। किसी को कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष, मुझे मैं कहने में कोई संकोच नहीं है कि विपक्ष मुझे कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर नज़र आया, सत्ताधारी दल की उंगलियों पर नाचता नज़र आया। और वही वजह है शायद कि विपक्ष को के पास मुद्दे उठाने के लिए कोई रणनीति नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। आप उनके जो सबसे ज़्यादा वजनदार लोग थे, वो सब पीछे बैठे नज़र आए, जो सदन में वजनदारी के साथ मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन वो कहीं बोलते नज़र नहीं आए। और यही वजह है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, उनको भी सुनने को कोई तैयार नहीं था। बीच में ये समन्वय कांग्रेस और भाजपा में इतना शानदार है कि उन्होंने कुछ कहा। आज नरोत्तम मिश्रा जी ने, संसदीय कार्य मंत्री ने, शुरुआत ही इसी बात से की प्रश्नकाल के बाद कि ये विपक्ष जो है, पहले तो आश्चर्य इस बात का है सर कि 10 मिनट के लिए सदन स्थगित हुआ था 12:05 पर, और वो 12:30 पर शुरुआत हो पाई, तो 10 मिनट के लिए सदन स्थगित रहा। उसके बाद ये बैठक चलती रही, सत्ताधारी और विपक्ष के लोग अंदर बैठक करते रहे, लेकिन सदन की में जिन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए, उन बेचारे कई विधायक तो ऐसे होंगे सर जिन्होंने आज तक उनका सवाल ही नहीं आया विधानसभा में।
आज तक उनका पक्ष ही नहीं आया। वो सदन के प्रतिनिधि हैं, तो इन 5 दिनों में हर विधायक को मौका देते, वो अपने विधानसभा की बात करता, जनता के मुद्दों की बात करता, लेकिन इससे कहीं ना कहीं इतर नजर आया सदन। बिल्कुल। प्रश्नकाल भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं चला, क्योंकि 4 प्रश्नों में ही पूरा जो है आपका जो समय है वो पूरा हो गया, और प्रश्नों के उत्तर से मुझे ऐसा लगा कि जो प्रश्नकर्ता विधायक हैं वो संतुष्ट नहीं नजर आए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, जिस तरीके से कुछ विधायकों ने सबसे पहले शुरुआत करते ही साथ सत्ताधारी दल का विधायक अगर ये कह रहा है कि सरकार करोड़ों रुपए 100 करोड़ वाली रॉयल्टी वालों को मौका दे रही है और ट्राली वालों को 2-2 लाख रुपए उनको जुर्माना देती है, तो जो सरकार को सबसे ज़्यादा चूना लगा रहे हैं उन पर मेहरबानी क्यों की जा रही है? ऐसा ही एक सवाल जिस तरीके से विधायकों ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि इसमें सत्ताधारी दल का जबरदस्त रोल है। हम विजय शाह जवाब देते नहीं बन रहा था, विजय शाह से वन मंत्री थे और वो गोल मोल जवाब देते नजर आ रहे थे, और चारों हमारे जो सवालकर्ता माननीय विधायक थे वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन सत्ताधारी दल को इसकी कोई चिंता नहीं थी। सत्ताधारी दल जिस मद में सत्ता में बैठा हुआ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि वो ये कहते गए हैं, मतलब पिछले कई सालों से सदन में सवाल जब विधायक पूछते हैं तो उस पर आता है जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो जानकारी एकत्रित करने का कितने समय लगता है? विधानसभा का सत्र और सवाल जब लगते हैं तो जानकारी क्या नहीं आ सकती? लेकिन जिस तरीके से सदन में विधानसभा में जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इससे मर्यादा खंडित विधायक की नहीं हो रही है, सदन की हो रही है, माननीय विधानसभा की हो रही है, जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है। बिल्कुल, लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा खंडित हो रही है, ये आज के दृश्य ने बता दिया। और ये जैसा अंतिम सत्र था, दोनों तरफ के नेता प्रतिपक्ष और पक्ष के नेता आपस में एक दूसरे को बधाई दे करके इस उपसंहार करते इस सत्र का, वो चीज़ कहीं नज़र नहीं आई। और नेता जो पक्ष के हैं, मुख्यमंत्री जी, वो तो सदन में आज आए नहीं, और जो कुछ हुआ आज सदन में वह निश्चित रूप से शर्मनाक शब्द का यदि इस्तेमाल किया जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि ये भारत प्रदेश की जनता का इसमें कहीं ना कहीं अपमान हुआ है। उनकी बातें ठीक से नहीं आ पाई है, जो विधायक चुन के आए हैं उनकी बातें नहीं आ पाई है। साथियों, ये चर्चा आज आप यहीं समाप्त करते हैं। आपको यदि ये चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपा करके इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को आप दे आज्ञा। नमस्कार।